Hello everyone. So here I'm back with the new book that is A Pact with the Sun. Yeah, you guessed right. So we are going to do chapter 3 of the Shepherd's Treasure. This is the chapter's name. So सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का देखा। अगर देखा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो मैं आपको प्लेलिस्ट नीचे डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो द शेफर्ड्स ट्रेजर, इससे आप क्या समझ। द शेफर्ड्स ट्रेजर का मतलब क्या है? एक शेफर्ड है, उसका खजाना, राइट। व्हाट इज शेफर्ड और ट्रेजर, कौन सा ट्रेजर है, इसको हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो लेक्चर तक मैंने साइंस पूरी कंप्लीट करा दी थी। अगर आप लोग को देखना है तो लिंक मतलब आप लोग देख सकते हो मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर, चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर। तो ये तो यहाँ पे समरी दी गई है। एक पुअर शेफर्ड था जो ईरान में रहता था। वो अनएजुकेटेड था लेकिन वो तब भी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था और हेल्पफुल था। जो किंग ने डिसाइड किया तो उससे एक बार मिलने का, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे आप लोग बताओ शेफर्ड क्या होता है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो एक विलेज में ईरान के एक शेफर्ड रहता था। वो जो था बहुत गरीब था, ठीक है। वो एक छोटी सी कुटिया में रहता था, उसकी खुद की कुटिया में। तो क्या था, वो कभी भी स्कूल नहीं गया था, ना ही उसने कुछ पढ़ा लिखा था, क्योंकि उस टाइम पे जो स्कूल होते थे बहुत कम हुआ करते थे उस टाइम पर, जब ये मतलब छोटा था शेफर्ड। तो पुअर था, वो अनएजुकेटेड था, लेकिन तब भी वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था। वो लोगों की परेशानियाँ, उनकी तकलीफ़ें समझा करता था और उनकी मदद किया करता था वहाँ से बाहर निकलने में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, और उनके कॉमन सेंस से उनको वहाँ से बाहर निकाल देता था उस प्रॉब्लम से। उनसे एडवाइस भी लेने आते थे कई लोग, शेफर्ड से एडवाइस लेने आते थे। तो क्या हुआ, जल्दी ही वो बहुत फेमस बन गया उसकी बुद्धिमानी और उसके फ्रेंडली नेचर से, ठीक है। जो राजा था उस कंट्री का, उसने इसके बारे में सुना तो उसने सोचा उससे मिलते हैं, चलो आज। दिस गेस्ट जो शेफर्ड था, शेफर्ड के घर पर वो जा रहा था। एक दिन राजा जो था कि वो शेफर्ड के घर पर आया, उसके केप के बाहर रुका, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं जिससे राजा यहाँ पे रुका। फॉर द वाइस शेफर्ड, जहाँ पे वो वाइस शेफर्ड रहता था। तो जल्दी से ही राजा को देखा शेफर्ड ने, जैसे ही जो कोई ट्रैवल करते हुए उसकी गुफा तक आ रहा है, उसने उसका गुलाबों से स्वागत किया, ठीक है, श्री राजा का। वो क्या था, केव के अंदर ट्रैवलर को ले गया, है ना। मतलब वो राजा ट्रैवलर के रूप में आए थे, उसने पानी दिया और खुद का खाना जो वो खाने वाला था वो दिया राजा को। तो राजा जो था उस रात को वहीं पे रुका और वो इम्प्रेस्ड हो गया राजा उसकी जो जितना भी उसने कन्वर्सेशन जैसे भी किया और जैसे उसने उसका स्वागत किया, ठीक है। तो अब आगे हम देखेंगे कि ये तो पार्ट 1 था, अभी पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। तो जो शेफर्ड था वो विज़िटर को, फिर बाद में शेफर्ड को पता चल गया कि वो विज़िटर नहीं है लेकिन वो किंग है। तो किंग जो था वो वाइस शेफर्ड को गवर्नर बना देता है स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का। जो दूसरे गवर्नर थे वो जलने लगते हैं नए गवर्नर से और उसे डिसऑनेस्ट, यानी कि उसे बिना मतलब ये हॉनेस्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि राजा अभी भी थका हुआ था तो वो अगली रात को भी, अगली सुबह भी वहीं पे रुका, ठीक है। उसने कहा कि मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस एंड अ पुअर ट्रैवलर। तो जो राजा थे वो बोलते हैं कि धन्यवाद आपका कि आपने मुझे यहाँ पर रुकने को दिया जगह। मैं बहुत दूर से आया था, मुझे जाना भी है, मुझे जाने दीजिए। उसकी आंखों में आंखें डालते हुए, अपने गेस्ट की आंखों में आंखें डालते हुए जो राजा था उसने कहा थैंक यू योर मैजेस्टी, यानी कि राजा जी धन्यवाद, आप यहाँ पे आए और आपने यहाँ पे आप मिलने आए मुझसे। जो राजा था वो बहुत ज़्यादा मतलब वो चौंक गया। ही वॉज इंडीड वेरी वाइज। वो राजा समझ गया कि ये जो शेफर्ड है कितना ज़्यादा बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो अपने आप में सोचने लगता है कि मुझे ऐसे की ज़रूरत है जो मेरे लिए काम कर सके। तो राजा ने एक अपॉइंटमेंट दिया उस शेफर्ड को, तो जो गवर्नर, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बनने का।
तो क्योंकि उसकी पावर और डिग्निटी बढ़ गई, लेकिन शेफर्ड जो था वो अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा स्वभाव का था। लोगों ने उसे बहुत प्यार किया, वो ऑनर्ड हुआ उसके विजडम के लिए, सैम्पैथी के लिए और गुडनेस के लिए। जो वन जस्ट वन एंड ऑल, ठीक है। तो क्या हुआ, वो सभी के लिए दयालु था। ही फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर टू स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। वो इधर उधर उसकी चर्चाएं फैलने लगीं, ठीक है। अब जो गवर्नर्स थे दूसरे प्रोविंस के, वो जेलस होने लगे उससे और टॉक करने लगे राजा के बारे में कि उसके खिलाफ, कि वो कहते थे कि वो बुद्धिमान मतलब वो डिसऑनेस्ट है, वो ईमानदार नहीं है, वो खुद मनी रख लेता है, बहुत सारा टैक्स जो कलेक्ट करता है लोगों से। वाई डिड यू ऑलवेज के, तो वो अपने साथ एक चेस्ट लेकर जाता है हमेशा, क्योंकि उसके अंदर वो ख़जाना रखता है, अपना सीक्रेटली कलेक्टेड ख़जाना। आफ्टर ऑल क्योंकि दे वो मतलब वो बहुत ज़्यादा, उसको ऑर्डनरी शेफर्ड जो है वो ज़्यादा अच्छे से बिहेव कहाँ कर सकता है राजा जी से, वो लोग बोलने लगते हैं। तो जो नया गवर्नर था उसको बुलाया जाता है पैलेस में। अब ये थर्ड पार्ट है इसका, क्योंकि वो ऑर्डर किया जाता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि वो आयरन चेस्ट हमेशा अपने साथ क्यों रखता है। चेस्ट में जो था गोल्ड और सिल्वर नहीं था, तो क्या था वो हम अभी आगे जानेंगे। सबसे पहले तो राजा क्या करते हैं, इन सब बातों पर अटेंशन नहीं करते हैं इन रिपोर्ट्स पे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा समय हो जाता है, जब गवर्नर्स और उनके एंडलेस स्टोरीज़ मतलब बिना फालतू की स्टोरीज़ शेफर्ड के बारे में रहती हैं, तो वो लोग क्या, तो राजा को क्या करना पड़ता है, डिस्कवर करना पड़ता है कि नया जो गवर्नर है वो अपने साथ आयरन चेस्ट क्यों लेकर जाता है हमेशा। इसका मतलब उसमें कोई खजाना होगा, सब सोचते हैं। तो फिर राजा को एक दिन क्या करना पड़ता है, नए गवर्नर को बुलाना ही पड़ता है अपने पैलेस पे। तो वो कैमल पे राइड करते हुए आता है। सभी लोग मतलब बहुत ज़्यादा, सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक गए होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं जानने के लिए कि उस आयरन चेस्ट में क्या है ना, कि जो कैमल के बैक पे रखा हुआ था। अब राजा जो होते हैं वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि तुम हमेशा अपने साथ ही आयरन चेस्ट क्यों रखते हो, इसमें क्या है। तो गवर्नर जो है खुश होकर बोलता है, वो अपने सर्वेंट से कहता है कि चेस्ट ले आओ। तो वो जो सब लोग खड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब शेफर्ड का जानना चाहते हैं कि उस बैग के अंदर क्या है। तो वो जब जैसे ही राजा के सामने खोलता है चेस्ट, उसके अंदर ना गोल्ड होता है, ना सिल्वर होता है, ना ही कोई जवाहरात होते हैं, ना ज्वेल्स होते हैं, लेकिन एक ओल्ड ब्लैंकेट होती है जो वो बाहर निकल के आती है। होल्डिंग इट अप वो राजा को दिखाता है। शेफर्ड कहता है कि ये है महाराज, ये तो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ ये मेरा ख़जाना है, मैं ये हमेशा अपने साथ रखता हूँ, क्योंकि ये जो है ऑर्डिनरी ब्लैंकेट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये तुम्हारे साथ ऑर्डिनरी ब्लैंकेट क्या कर रहा है, क्योंकि तुम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की गवर्नर हो, तो तुम्हारे पास ये ऑर्डिनरी ब्लैंकेट क्या कर रहा है, राजा पूछते हैं। क्योंकि शेफर्ड बोलता है, क्योंकि शेफर्ड बोलता है क्योंकि ये जो है मेरा सबसे पुराना मित्र है, ये मुझे प्रोटेक्ट करता है, मुझे सुरक्षा देता है हर समय। योर मैजेस्टी, जो जितने भी नई नई चीज़ें हैं वो मुझे मतलब इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी मुझे मेरी ये पुरानी चीज़ लगती है। जो राजा था वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कितना ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है, और बाकी जो गवर्नर थे वो फिर जलने लगते हैं उससे, और जो वाइज मैन की रिप्लाई से फिर जलने लगते हैं। अब राजा को पता चल जाता है नाउ शेफर्ड कि वो कितना ज़्यादा ही दयालु और वाइजेस्ट मैन है अर्थ पर, इस ज़मीन पर। तो किंग जो होता है गवर्नर बना देता है उसको और भी बड़े डिस्ट्रिक्ट का एक दिन। तो ये जो है एक ईरानियन फोक टेल है, यानी कि एक रियल स्टोरी नहीं है, राइट। तो चैप्टर 3 इज़ ऑलरेडी कम्प्लीटेड। तो अभी इस वीडियो में मैंने कंप्लीट करा दिया। तो 10 मिनट्स का भी वीडियो नहीं था। कैसा लगा आप लोग वीडियो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। सो मीट यू नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट चैप्टर, और इसके एक्सरसाइजेस भी मैं ले आऊँगी। मुझे लग रहा है मैं चैप्टर 2 की एक्सरसाइजेस भी नहीं कराई, तो वो भी मैं करा दूँगी। तो मीट यू नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, बाय बाय।